इस वीडियो में अवाम के मुंतखब करदा जोसेफ विजय, जो कि तमिलनाडु के इस वक्त वजीर आला हैं, वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि उनका गार्ड एक वहाँ पर उनके चाहने वालों में से आप समझ लें कि वो वहाँ पर उनके करीब आता है तो उनका गार्ड उन्हें धक्का देकर पीछे करता है। और ये चीज़ बुरी लगती है तमिलनाडु के वजीर आला विजय को, और फिर वो अपने गार्ड पर सख्त बरहम होते हैं, गुस्सा करते हैं, चीखते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी पब्लिक है, तुमने बीच में नहीं आना और इन्हें मेरे पास आने दो। तो ये तो वैसे बैकग्राउंड हो गया इसका, लेकिन अब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है। हम इंडिया को डिस्कस क्यों करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में हमसे इस वक्त वो बेहतर और आगे निकल चुके हैं, इसी वजह से उन्हें हमें डिस्कस करना पड़ता है। ये रिसेंटली इनको मुंतखब किया गया, अवाम के चुनिंदा वजीर आला ये मुंतखब हुए, जोसेफ विजय तमिलनाडु के वजीर आला बने ये। और उसके बाद हुकूमत के बनते ही आते साथ ही चंद महीनों में इन्होंने जो काम सर अंजाम दिए हैं, वो हमारी एक ऐसी वजीर आला हैं जो कि इस वक्त उनकी पूरी कोशिश है या उनकी सीवी क्रिएट की जा रही है कि वो अवाम का दर्द रखने वाली, अवाम की पसंदीदा, जिस तरह से एक नारा भी है चारों सूबों की आवाज़, इसी तरह का नारा भी वो लगाती हैं, और सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन काम करने वाली वज़ीर आला के तौर पर इस वक्त अखबारात और इश्तिहारात और उनके हवारी जो है वो बताते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज आपको बताएंगे कि विजय ने इतने कम अरसे में क्या क्या काम किए, और जब आप इनको सुनते जाएंगे तो फिर आपको शर्म आएगी कि आप पाकिस्तान के पंजाब में से अगर आप उसके बासी हैं और उसके बावजूद आपको ये सहूलियात मैसर नहीं है। नाज़रीन किराम, तमिलनाडु के इस वज़ीर आला ने, इस नौजवान वज़ीर आला ने, अवाम के मुंतखब करदा वज़ीर आला ने आते साथ ही अपनी पार्टी के तमाम पोस्टर्स उतरवा दिए दीवारों से। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है, अपनी ही पार्टी, अपनी ही तस्वीर को उन्होंने दीवारों से हटवा दिया, क्योंकि वो अवाम की मर्जी से मुंतखब होकर आए थे। अवाम उन्हें पसंद करती थी, अवाम को सरोकार नहीं है कि आप पोस्टर्स आपका कहीं पर लगा हो, आपके किसी नाम का कोई इदारा हो, तस्वीर आपकी जगह जगह रेडियो पर आवेजा हो, ये अवाम की दिलचस्पी का बाइस है ही नहीं। तो आते साथ ही उन्होंने इससे उतारने के लिए जो है वो अहकामात दिए। इसी तरह से आपको बताया था कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने भी अहकामात दिए हैं कि मुल्क भर में किसी भी पोस्टर पर उनकी तस्वीर जो है वो नहीं लगेगी, इस तरह के पोस्टर नज़र नहीं आना चाहिए। तमिलनाडु में भी सेम यही कुछ हुआ, लेकिन इसके टोटल रिवर्स हो रहा है पाकिस्तान में, पंजाब में, क्योंकि हमारी जो वज़ीर आला हैं उन्हें तस्वीर जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं, नई नई प्यारी प्यारी तस्वीर, और वो दूसरों को दिखाना भी चाहती हैं। दूसरा एक अहम चीज़, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है जी तमिलनाडु में, हर खासो आम के लिए, हर घर के लिए 200 यूनिट तक बिजली का कोई बिल नहीं है। और हमारे यहाँ बड़े ही दावे करके आए थे जिन्होंने इस वक्त पंजाब को संभाल रखा है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, बिलावल भुट्टो ने भी बड़े दावे किए थे, मरीम नवाज़ उनमें पेश थी, और मरीम नवाज़ 300 का फिगर भी लेकर आई थी कि 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त कर देंगे। और अब हालत ये है कि अगर 100 यूनिट भी किसी का बिल आ जाए तो वो बिल 10,000, 20,000, 30,000 तक वो बिल आ रहे हैं सिर्फ 100 यूनिट खर्च करने के। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं है, 200 यूनिट तक की बिजली भी मुफ्त है। दूसरा, उन्होंने जो है कहा हुआ है कि अगर कोई सरकारी अफसर कहीं पर भी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया या पाया गया तो पब्लिक को उन्होंने एक नंबर दिया है, पब्लिक उस नंबर पर कॉल करेगी, उस कॉल करने के बाद पब्लिक को इनाम दिया जाएगा, उस बंदे को भी पकड़ा जाएगा, पब्लिक को इनामात से भी नवाजा जाएगा, पब्लिक को भी जो है वो कैश दिया जाए, कुछ भी दिया जा सकता है। तो पब्लिक के लिए उन्होंने ये भी ऐलान कर रखा है, हेल्पलाइन पर आप रिपोर्ट करें और आप जो है वो हुकूमत तमिलनाडु से इनाम जो अपना वसूल करें। दूसरा, एक अगली जो अहम चीज़ है, उनके अपनी ही जमात के एक MLA ने अपनी जो है बेटी सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। अब यहाँ पर हमारे जितने भी बाबू हैं, ख़ासतौर पर वज़ीर तालीम को लेकर जितने भी मिनिस्टर देख लें, किसी एक का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। बल्कि इस वक्त जो सिचुएशन है, तकरीबन 50 से 52,000 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें आउटसोर्स किया जाएगा। आउटसोर्स का मतलब ये है कि उस पर वहाँ बाद में जानवर बांधे जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट जो भी लेगा वो फिर उसके बाद बिल्डिंग इस्तेमाल करेगा, या हो सके तो 5-7 हज़ार में उसने टीचर भर्ती करना है, और 5-7 हज़ार के टीचर ने आपके बच्चों को क्या तालीम देनी है। यानी कि तालीम का पूरा बेड़ा गर्क किया जाएगा पंजाब में। ये इस वक्त फैसला जो है हो चुका है, सिर्फ पंजाब में नहीं, दीगर सूबों में भी यही काम जो है वो अभी इस वक्त डाला जा रहा है। और एक अहम चीज़, उन्होंने कहा कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, सारी की सारी बसों को जनाब AC में कन्वर्ट कर दें। अब बगैर AC के बस नहीं चलेगी तो उस पर जुर्माना होगा, बंद कर दिया जाएगा। ये सिर्फ 5 एक ऐसे मैंने वहाँ पर आपको उनके मंसूबे बताए हैं जो आते साथ ही उन्होंने
जनाब जो जारी करवा दी है या इन पर अमल दरामद उन्होंने शुरू करवा दिया। हमारे यहाँ क्या हुआ, तख्तियाँ लगी हुई थी, तख्तियों को उखाड़ फेंका गया, अपने नाम की तख्तियाँ लगवा ली। कई ऐसी हॉस्पिटल्स, इदारे ऐसे बनाए गए जिन पर जो है अपने नाम की तख्तियाँ और अपने नाम का लेबल उन्हें लगा दिया गया। कार्डियोलॉजी सेंटर हैं काफ़ी सारे, और किन के पैसों से बनाए गए? आपके और हमारे टैक्स के पैसों से। हमारे टैक्स का पैसा, यानी आप यूँ समझ लें, मैं आपसे पैसे लेता हूँ, आपसे मैं पैसे लेकर मैं यहाँ पर अपने नाम का एक इदारा खोल लेता हूँ, तो आप नहीं मुझसे कहेंगे यार ये तो मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे, आप अपना नाम का लेबल वहाँ पर कैसे लगा सकते हो? लेकिन जनाब यही कुछ हो रहा है पंजाब में कि आपका पैसा है और लेबल उनका लग रहा है। कोई एक रेडी ऐसी नहीं होगी जिस पर मरीम नवाज की तस्वीर ना लगी हो। तस्वीर ना लगी, अगर किसी ने ना लगाई हो तो फिर वो वहाँ पर रेडी नहीं लगा सकता। पंजाब में ये असूल भी तय पा चुका है। पैरा फोर्स, सीसीडी फोर्स जो कुछ कर रही हैं वो सब आपके इस वक्त सामने है। तो ये है एक तरफ हमारा पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब, और दूसरी तरफ वो है तमिलनाडु। दोनों में फ़र्क जो है वो तकरीबन ज़मीन आसमान का है। एक अहम फ़र्क दोनों में ये है, वहाँ पर लोग जो है जमहूरियत का एहतराम करते हैं और वहाँ पर लोगों ने मुंतखब किया है जोसेफ विजय को अपना वज़ीर आला। यहाँ पर लोगों ने नहीं बल्कि मुक्तदरा ने मुंतखब किया है अपनी पसंदीदा वज़ीर आला को। बस यही फ़र्क है। दोनों तरफ, एक तरफ अवाम का ख्याल है तो दूसरी जानिब अवाम जो है महज कीड़े मकोड़े हैं।